प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। विभिन्न परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया है। नगरनार स्टील प्लांट देश को समर्पित किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर प्रदेश में हमला बोला है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में विकास सिर्फ पोस्टर और बैनर के अंदर ही सिमट गया है और नहीं साहिबो बदल के रहिबो, ये बात भी कही। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ 5 साल में अपराध का गढ़ भी बना। जातिगत जनगणना पर भी प्रधानमंत्री ने बात कही है। उन्होंने कहा कि क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अपना हक ले लें, ये तमाम बातें प्रधानमंत्री ने कही हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आपसे कुछ समय बाद छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव, इसको लेकर कहीं ना कहीं सुगबुगाहट तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियां प्रदेश में एक के बाद एक ताबड़तोड़ दौरे कर रही हैं। वहीं केंद्र सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की मुहिम बीजेपी की तरफ से हमेशा की जाती रही है। हालांकि इस बार बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री ने दी है। बताया जा रहा है कि कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। अलग अलग परियोजनाओं का छत्तीसगढ़ के दौरे में क्या कुछ खास इस बार देखने को मिल सकता है और क्या कुछ खास रहा है प्रधानमंत्री के इस दौरे से। और मायनों की अगर बात की जाए तो राजनीतिक मायने तो साफ हैं, क्योंकि चुनाव भी हैं। इसको लेकर जनता के साथ संवाद, जो कि अक्सर केंद्र सरकार की तरफ से किया जाता रहा है। जो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, जनहितैषी नीतियां, वो जन जन तक किस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा पहुंचाई जा रही हैं, उसके बारे में भी जिक्र रहता है। लेकिन उन्होंने इस दौरान कई बातें कही। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार पर हमला बोला है और कहा कि अपराध का गढ़ बना है छत्तीसगढ़। कांग्रेस ने 5 वर्ष में छत्तीसगढ़ की जो हालत कर दी है, उसे पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों ने जो कारनामे यहां किए हैं, उससे हर कोई त्रस्त है। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। छत्तीसगढ़ में अपराध चरम पर है। हत्याओं के मामले में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्यों में पहुंच चुका है। कभी कभी तो लगता है राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच स्पर्धा चल रही है कि कहां सबसे ज्यादा हत्याएं होती है, कहां सबसे ज्यादा लूट होती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता विजय पचौरी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सीधे उनका रुख करेंगे। विजय, कई परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। प्रधानमंत्री के इस छत्तीसगढ़ दौरे में क्या कुछ खास रहा? सौरभ, मैं बता दूं कि इस साल के अंतिम में विधानसभा के चुनाव है, जिसे लेकर के सभी पार्टियां बड़ी बड़ी सभाएं कर रही हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी बस्तर दौरे पर पहुंचे थे। 11 बजे दंतेश्वरी मां एयरपोर्ट पहुंचे, जहां सीधे वो बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मां दंतेश्वरी के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। इसके बाद सीधे लालबाग मैदान पहुंचे, आम सभा को संबोधित किया है। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जो चल रही है, भ्रष्टाचार जो कर रही है, उसका उजागर जो है जनता के सामने किया है। तो कहीं ना कहीं जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्तर से आगाज किया है चुनाव का। मैं बता दूं कि बस्तर में जो 12 विधानसभा सीट है, वो सबसे अहम मानी जाती है। राजनेताओं का मानना है कि बस्तर में जिसने ज्यादा सीट ली है, जनता ने जिसको आशीर्वाद दिया, सरकार उसकी ही बनी है छत्तीसगढ़ में। तो यही कारण है कि सबसे पहला जो चुनावी दौरा जो है बस्तर में, हालांकि प्रधानमंत्री पहले भी छत्तीसगढ़ का दौरा कर चुके हैं, लेकिन बस्तर का दौरा एक अहम माना गया है। और बस्तर वासियों को 25,000 करोड़ की सौगात भी दी गई है। और कांग्रेस की जो सरकार है, जो भ्रष्टाचार कर रही है, उसका उजागर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लालबाग में किया है। और मैं बता दूं कि सौरभ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए लगभग 1.25 लाख से ज्यादा की पब्लिक जो है लालबाग मैदान पहुंची हुई थी। जब उनका भाषण खत्म हुआ, जब लोगों को संबोधित किया, उसके बाद भी पब्लिक लगातार आ रही थी। तो कहीं ना कहीं चुनाव जो है इस बार का, जो 2023 का विधानसभा चुनाव जो है, वो बहुत ही टक्कर का होने वाला है, क्योंकि लगातार जो है बड़ी सभाएं हो रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर पहुंच करके संबोधित किया और कई करोड़ों की सौगात दी। और आने वाले समय में अगर हमारी सरकार आती है तो बेरोजगारी और ये कई
जो मुद्दे हैं वो यहाँ पे बस्तर वासियों को बता करके गए हैं। सौरभ, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विजय तमाम जानकारी के लिए। कई परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया गया है कि अगर छत्तीसगढ़ में केंद्र यानी बीजेपी की सरकार आती है तो और कई योजनाएं छत्तीसगढ़ वासियों को दी जाएंगी। बढ़ेंगे आगे। छत्तीसगढ़ की जगदलपुर बस्तर में लालबाग मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। लालबाग मैदान में उन्होंने लोगों से बस्तर के बारे में बातचीत की। इसके बाद पीएम ने स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम बनाने का ऐलान भी किया। एकलव्य विद्यालय बनाने का भी ऐलान किया। साथ ही कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के प्रोजेक्ट शुरू होंगे। कल से कांग्रेस ने एक अलग लाभ आरापना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है, और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। मैं सोच रहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्या सोच रहे होंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा।